अरे साला नेटवर्क इसमें नहीं पकड़ता यार। तू ऐसे मोबाइल क्यों दे दो यार बाबू। देखो तो साला ऐसे मोबाइल दे दो। साला नेटवर्क इसमें नहीं रहता। बाबू है पुरनका नंबर हुआ है ना भैया के। हाँ हाँ भाई हरिया 63 94 49 61 29। जब लग जाए तो जानी छिनारी फोन हो एक तो उनकर जल्दी ना लागत। हेलो हेलो हाँ हेलो म्याऊ 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 म्याऊ। ये का है बे? कहा थे भैया तोहार आवत या हमार पूरी जात या है क्या अवजिया। आ रही बे? कहाँ बाटे कमरे में। कहा थे हाँ तार छोटका भैया हमारा है पागा साले अमर। ऐसा ऐसा नाम तो सब धरे आया यार कि हम ले नहीं पाए। दोनों भाई मिल के अपने माइक कमरा में जा और अपने माइक ले के तो आवा। अबे साथ लिवा कर पागल साले क्या हुआ बे? बाबू तार कहन फोन लगवाए थे कहन हमारे लड़कियन के बोलवाए थे। क्या हुआ? बाबू तार जाए वाला है। कहाँ बे? हमसे तो नहीं कहन कहन बस लड़कियन के लास्ट तो पागल है साला, रख फोन यार रख। बाबा साहेब आत्मक शांति इनकर पर। तू अपने आँखी से अभी तक देखा था? नहीं सारे हमारे मथिया बिंद हो गया देख रहा हूँ। माई भैया आए तो गोइन आए न गोइन। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हों। दोनों भाई पुत्रवती हो चल गया बंधवा का हनुमान जी बन के। बाबू तो समझ नहीं पाया। अलग अलग आशीर्वाद दे समय लागत। पुत्रवती का मतलब आप समझ नहीं पाए। पुत्र पति और वती इन तीनों चारों तो हाँ। शेर जी के चरणों में ना चीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? पागल है क्या बे तुम? का करता तारी मुंह खड़ा होके का बे? तोरे बाबू की कट गई बा। साले मारूंगा तेरा दिमाग से हो जाएगा अभी। बतावा जाए वाला है। पागल साले बदतमीज। अरे भैया तोरे बाबू कट गए यार। झूठ नहीं बोला नहीं। साले पागल है तू। वो सच कह रहा है बेटा। टिकट कट गया। उसके कहने का मतलब मैं मुंबई जाने के लिए टिकट कटा लिया। यही तो है बेटा अपना आदर्श परिवार। मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हुए शाम गुजर जाती। बाबूजी क्या बात है जो हम सबको अपने साथ पास बुलाए? हाँ बेटा बात तो है कुछ जो बुलाया हूं मेरी बात सुनो। सुनना तुम चित
राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई, राजू बेटा राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई, बड़े प्यार से मिलजुल रहना दोनों भाई भाई। बेटा राजू, तुम इस घर के बड़े पुत्र हो, इसलिए मैं एक बात तुमसे कहना चाहूंगा कि जो प्रेम प्यार मोहब्बत तुम दोनों में है, यही आखिरी सांस तक देखना चाहता हूं। बेटा, एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते, कब वो जवानी की दहलीज में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। और जो प्रेम प्यार होता है बेटा, वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में जो प्रेम प्यार है यही देखना चाहता हूं। हमारी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। बाबूजी, अमर अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह सोकर उठते हैं, एक साथ नहाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं। हमारे अमर के बीच आप कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे बाबूजी। क्यों मुन्ना? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबूजी, आपके बतलाने के अनुसार तो हम ये समझ गए कि हम मुंबई जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले बाबूजी एक बात ये बताइए कि आपके छोटे बेटे अमर के लिए क्या आदेश है? देख बेटा, खास करके तुम अपनी मम्मी को परेशान नहीं करोगे। समय से घर से कॉलेज जाओगे और समय से कॉलेज से घर आओगे, बस। बाबूजी देखिए, आप शौक से बॉम्बे जाइए, हम आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। बाबूजी, आप कभी हमसे शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। हाय देखिए, राम बाबू गौतम जी, राम बाबू गौतम
भावी प्रधान पद के प्रत्याशी पैदा न हो जा रहे, शौक से जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। हम दोनों भाई हैं, घर की देखरेख अच्छे ढंग से करेंगे। हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाएंगे। प्रणाम बाबू। बैठ जा। बैठूंगा नहीं बेटा, ऐसा है हाँ तू चल, मेरा बैग रेडी कर दे और मैं मुंबई के लिए जाऊंगा। मुंबई आप जाते हैं, सामान हम पैक करे जाइए। अब हमका का पता बा तुहार का सामान तो का लागी का तू लेके जा। अरे कुछ नहीं यार, तौली और मंजन ब्रश डाल दे, ऐसी कोई बात बस केवल तौली और मंजन बरस लग जाएगा। चल ठीक है ना, पहिर का। अरे यार वो तो है, अच्छा पहिरे उसको तो पहन रखा है। अच्छा ऊपर जा पैसा बैग के बाहर वाले पैकेट में है, जो मर्जी है ले लेना। हुआ वाला हुआ ले, भिया वाला हिया ले बाबू। यार यहाँ तो अभी कपड़ा चेंज करके आ रहा हूँ, यहाँ कौन सा पैसा लिया हूँ? पैसा ना लिया बस उसी बैग में। अच्छा पर्सिया बैग में इकट्ठा हिसाब ले। ठीक, आजाद तो वहां बिना लिए जाए न दे। ठीक है यार, नहीं ले तब जाए पहुंच हाँ। जाए। अब यही पहुंचा ही तब हम सोचत है आज कैसे सामान हमसे पैक करवावत है। अपन सामान तो रोज अपने से घुसे लेत रहे, आज हमसे पैक करवावत है। जान गया तो का तू कितना बड़ा छीन रहा है। अमर के बाबूजी, बोलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? सही सुना आपने। आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे आपके सहारे के लिए तो हमारे दो दो प्यारे बच्चे हैं, दो दो बच्चों की तरह नौकर हैं। देखो जी, मैं समझ सकती हूँ कि दो दो बच्चे हैं और घर में दो नौकर भी हैं, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। और आप जब घर से बॉम्बे शहर चले जाएंगे तो आपके बिन तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। देखिए मोहतरमा जी, हमारी पहले बात सुनिए। बोलिए। चला जाऊंगा, ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना सदा। ख्याल बच्चों का घर का हो, बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब पढ़ी आशीष साड़ी तुम्हें लाऊंगा, बच्चों का घर का तुम रखना सदा। मेरी गैर हाजिरी में आप बच्चों पर बराबर नजर रखेंगे। समय से घर से कॉलेज जाएं और समय से कॉलेज से घर आएं। आने जाने में जरा भी लापरवाही करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है उसे आप बखूबी निभाएंगे। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्या आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाना? मेरी मानो, आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। देखो मोहतरमा,
प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अच्छा जी। देखो, किसी को भी रुखसत करो तो हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि इन्हीं यादों के पलों के सहारे हम अपना सफर बखूबी तय कर सके। यानी मैं आपको रोक रही हूं तो आप मुझको प्रवचन सुनाने लगे। सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। सौखी से जाए सोनी शहर बम्बई, आपके बिना लगता है मेरा जिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुने। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुने, संग मुझे भी अकेले चलो के पिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी। देखो जी, आप शौक से जाइए बॉम्बे शहर, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चलें तो कितना अच्छा हो। हम दोनों प्राणी का अच्छे से सफर भी कट जाएगा। बात एकदम सही कह रही है मोहतरमा आप, लेकिन हमारे सामने कुछ मजबूरी है। थोड़ा सब्र और करो, हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर हम एक साथ अपने घर में दो दो बहुएं लाएंगे। हाँ फिर बहू और बच्चे घर का ख्याल रखेंगे। जी। हमें और तुम्हें जब भी मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन करना होगा एक साथ करेंगे। चलिए ठीक है, सुनिए। दिल्ली में